दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल के 2 साल पूरे कर रहे हैं और हम इस चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने समय समय पर हमें फीडबैक भी दी, सजेशंस भी दिए और हम यहाँ तक पहुँच पाए। और उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपका साथ हमें आगे भी मिलता रहेगा। आज हम अपनी इस वीडियो में कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 साल हो गए हमें होम लोन की बात करते हुए। जिन लोगों ने होम्स ले रखे हैं हमें उम्मीद है कि उनकी प्रॉपर्टी अच्छे अप्रिशिएट हो चुकी होंगी और अब वो डिसाइड कर रहे होंगे कि हमें उस प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करना है या अगर वो रेट्स बढ़ गए हैं तो प्रॉफिट कमाना है। अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटीज भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो आइए आज आप अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि जो प्रॉफिट हमें प्रॉपर्टी सेल करके होता है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। 2 तरह का कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म मीन्स अगर 36 महीने के अंदर अंदर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा, और अगर 36 महीने के बाद आप सेल करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सीधा आपका जो टैक्स स्लैब है 10%, 20%, 30%, उसके हिसाब से कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ कंसेशंस हैं, कुछ वाया मीडियाज अवेलेबल है जिसके थ्रू आप टैक्स कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स आप बचा सकते हैं या डेफर कर सकते हैं। हम उसको भी देखेंगे। पहले देखते हैं कि आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना है। तो बेसिकली आपकी जो सेल प्राइस है उसमें से एक्वायरिंग कॉस्ट ये हमें रिड्यूस करनी पड़ती है और इसमें इंडेक्सेशन का भी अमाउंट रिड्यूस करना पड़ता है। आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी 10 साल पहले, उस समय उसकी 100 रुपए की थी। आज की डेट में इनकम टैक्स के एक फार्मूला के हिसाब से इंडेक्सेशन करके उसको हो सकता है उसकी वैल्यू आज के दिन में 180 आ रही हो। तो अगर आप 180, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर आपकी 180 से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉफिट हुआ, और अगर विद इन 180 है तो उसको आपकी एक्विजिशन वैल्यू मानी जाएगी और उस पर टैक्स कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उस पर कुछ रिपेयर्स एंड रिनोवेशंस या एडिशंस किए हैं, वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है। तो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन हो गया तो अभी आगे क्या करना है। सबसे पहले अगर आप उस पर टैक्स देना डिसाइड करते हैं कैपिटल गेन पे और आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सीधा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% प्लस जो सेस 3% होगा वो लगेगा। अब आप अगर प्रॉपर्टी शिफ्ट कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी को सेल करके नई प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, तो आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? उसकी कंडीशंस हैं। सबसे पहले जितना भी अमाउंट है आपका कैपिटल गेन का, टोटल अमाउंट नहीं, कैपिटल गेन का जितना अमाउंट है आपको एक किसी भी बैंक में आपको कैपिटल गेन अकाउंट खोलना पड़ेगा। कैपिटल गेन अकाउंट 2 तरह का होता है, सेविंग बैंक अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में वही नॉर्मल सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, टर्म डिपॉजिट में आपको एफडी का रेट उसमें मिलता है। लेकिन ट्रांजैक्शंस जो हैं हमेशा सेविंग बैंक अकाउंट में, जिसे टाइप ए अकाउंट कहते हैं, उसमें से ही आप ट्रांजैक्शंस उसमें कर पाएंगे। जब भी आप इस कैपिटल गेन अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको सर्टिफाई करना पड़ता है कि नेक्स्ट 60 डेज में आप इस मनी को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करेंगे। और क्या कंडीशंस हैं कैपिटल गेन के टैक्स बचाने के लिए? आपने एक प्रॉपर्टी सेल की, लेकिन परचेज आपको एक ही प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी अगर आप कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं। अगर आप 2 प्रॉपर्टीज परचेज करना चाहते हैं और सेल एक प्रॉपर्टी की है तो आप कैपिटल गेन से बचा नहीं सकते हैं। अब जो नया हाउस अगर परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको वो 1 साल पहले तक का आपका परचेज किया हुआ हाउस जो है वो उसको
माना जा सकता है, या आप 2 साल बाद तक मकान को परचेज कर सकते हैं। मीनिंग कैपिटल गेन आज हुआ, लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी थी वो 1 साल पहले से परचेज कर रखी है, पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं उसके साथ। या अगर आपने प्रॉपर्टी अभी आइडेंटिफाई की है या नहीं किया, अगले 2 साल तक उसको करके आप उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो इमीडिएटली हो जाएगी, अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो अगले 3 साल तक आपको प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। जिस दिन आपका कैपिटल गेन हो रहा है उससे 3 साल के अंदर अंदर। प्रॉपर्टी विद इन इंडिया होनी चाहिए। अगर आप फॉरेन में प्रॉपर्टी लेते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स से आप नहीं बच सकते हैं। जो प्रॉपर्टी आप नई परचेज कर रहे हैं उसमें कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं, उसको आप अगले 3 साल तक दोबारा नहीं बेच सकते हैं। अगर बेचते हैं तो आपको वो कैपिटल गेन टैक्स उस पर देना पड़ेगा। कई बारी जो हम नई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं वो पुरानी प्रॉपर्टी जो हमने सेल की है उससे कम वैल्यू की होती है। जैसे हमने 1 करोड़ की सेल की और 75 लाख की नई परचेज की, तो आपको बेनिफिट जो है कैपिटल गेन का पूरा नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली ही आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट आप जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया ओपनिंग ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट, और उस कैपिटल गेन को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं परचेज करना चाहते हैं तो फिर भी हम कैपिटल गेन को, अगर जो स्पेशल बॉन्ड्स रहते हैं, स्पेशल बॉन्ड्स जो कैपिटल गेन टैक्स फ्री होते हैं, उनमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो तब भी हम अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं। जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कैपिटल गेन टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू करती रहती हैं, जिसमें अंडर सेक्शन 54EC जो इनकम टैक्स का है उसके हिसाब से वो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं और वहां पर आपको एग्जम्पशन मिलती है। जो बॉन्ड्स हैं वो मैक्सिमम आप 50 लाख तक ही परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बॉन्ड्स 3 साल तक आपको रखने पड़ेंगे, अगर 3 साल से पहले वो बॉन्ड सेल करते हैं तो अगेन जो कैपिटल गेन्स टैक्स की लायबिलिटी है वो खड़ी हो जाती है, आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये थे कुछ इश्यूज ऑन कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ इश्यूज हो सकता है हमने फर्दर माइन्यूटली नहीं लिए हैं क्योंकि अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपके क्वेश्चंस हम वेलकम करते हैं, उनके अलग से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट इन फ्यूचर आल्सो वी कैन ब्रिंग सम गुड एनालिसिस फॉर यू on banking, finance related topics. Thank you.